प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक पात्र लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी लगवाया कोरोना का टीका। प्रदेश में इन दिनों कृमि मुक्ति सप्ताह का किया जा रहा है आयोजन। बच्चों को खिलाई जा रही है एल्बेंडाजोल की गोली। और अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी में अमर शहीदों के संघर्ष की गाथाओं की देखने मिली झलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस काम करने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक सप्ताह में देश के 70 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में 150% की बढ़ोतरी की खबर है। आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में आज हम जहां तक पहुंचे हैं और जो विश्वास उससे आया है उसे लापरवाही में नहीं बदला जाना चाहिए। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मेरा आग्रह है कि स्थानीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर जो भी दिक्कत है उनकी पड़ताल, उनकी समीक्षा की जानी और उन दिक्कतों को सुलझाया जाना, ये मैं समझता हूं वर्तमान में बहुत आवश्यक है। ये मंथन का विषय है कि आखिर कुछ क्षेत्रों में ही टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्यों ऐसे ही क्षेत्रों में टीकाकरण भी कम हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये गुड गवर्नेंस की परीक्षा का भी समय है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से वायरस के प्रसार को रोकने के लिए छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। इस वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। भारत में अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक पात्र लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 75 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को पहले दौर का टीका लगाया गया है, जबकि 45,54,000 से अधिक लोगों को दूसरे दौर का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी कोरोना संक्रमण से बचने पहले दौर का टीका लगवाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने पात्र लोगों को आगे आकर कोरोना टीका लगाने का आग्रह किया। मैंने बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के कोरोना का वैक्सीन लगवाया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ भी आपको सुविधा हो, आप जाकर के कोरोना का वैक्सीन लगवाएं। हम सबको मिलकर के कोरोना को पराजित करना है।
इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.56% है। पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल 856 कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान हुई है। इनमें सबसे अधिक रायपुर में 306, दुर्ग में 233, वहीं बिलासपुर में 56 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी रायपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक ओपी सुंदरानी ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि लोगों को कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने से मरीजों की संख्या में इजाफा हो सकता है। कोविड के केसेस वापस बढ़ने का एक ही रीज़न है जो कि पहले था। रीजंस अभी भी वही हैं। जब भी हम प्रिकॉशन लेना कम करेंगे वायरस फैलेगा। ये वायरस का नेचर है, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाना, ये वायरस की टेंडेंसी होती है। हम अच्छे से प्रिकॉशंस लेंगे, अनावश्यक भीड़ में जाने से बचेंगे, मास्क पहनेंगे, हैंड हाइजीन फॉलो करेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहेंगे तो कोविड कम होगा। अगर हम ये सारी चीज़ें भूलेंगे, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि बाहर बाजारें पूरी तरह से शाम को भर जाती है, रोडों में उसी तरह का ट्रैफिक जाम लग रहा है जितना एक साल पहले पिछले साल फरवरी में लगता था। मास्क हार्डली मैं किसी के चेहरे पे देख पाता हूं अगर मैं रोड पे क्रॉस कर रहा हूं। डॉक्टर सुंदरानी ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में यह भी देखने को मिल रहा है कि होम आइसोलेशन के मरीज भी कोरोना के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। इधर प्रदेश में अब तक करीब 3,19,000 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 3,10,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में 4,600 से अधिक मरीजों का होम आइसोलेशन और अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रदेश में इन दिनों कृमि मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कृमि नाशक दवाइयां बच्चों को खिलाई जा रही है। इसी कड़ी में धमतरी जिले में भी कृमि मुक्ति सप्ताह के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन बच्चों को कृमि नाशक दवाई खिला रही है। जिले के तेलीन सत्ती गांव की मितानिनों ने बताया कि कृमि नाशक गोली एल्बेंडाजोल 1 से 19 वर्ष की आयु तक के लोगों को खिलाई जा रही है। नाम चंद्रिका सिन्हा है और मैं मितानिन हूँ ग्राम तेलीन सत्ती के। और अभी 15 तारीख से लेकर 22 तारीख तक एल्बेंडाजोल की गोली खिलाना है बच्चों को, 1 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को, लड़का और लड़की दोनों को। तो अभी हम लोग घर घर जाकर मतलब बच्चे को एल्बेंडाजोल की गोली दे रहे हैं। मेरे आंगनबाड़ी केंद्र में कल दिनांक 15 मार्च से 22 मार्च तक कृमि नाशक दवाई बच्चों को दिया जा रहा है। इसमें 1 साल से 2 वर्ष के बच्चों को आधा गोली और 2 से 5 वर्ष के बच्चों को 1 गोली पूरा दिया जाएगा। वहीं जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर डी.के. तुर्रे ने बताया कि जिले में करीब 3 लाख बच्चे हैं जिन्हें एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि साल में 2 बार एक गोली खिलाई जाती है। गौरतलब है कि प्रदेश के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। रायपुर में लगाई गई आजादी का अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी का कल समापन हो गया। समापन के दिन प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 5 दिवसीय इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 12 मार्च को हुआ था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रायपुर स्थित प्रादेशिक लोक संपर्क और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। वहीं लोक संपर्क कार्यालय के कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से आजादी के संघर्षों की कथाएं लोगों को बताई। प्रदर्शनी देखने आए छात्रों ने बताया कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले शहीदों के दुर्लभ चित्र देखने को मिले, साथ ही उनके बारे में जानने का मौका भी मिला। आज यहाँ हम सब क्विज कंपटीशन के लिए सम्मिलित हुए थे। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जाने जो हमें नहीं पता थे, और यहाँ पे जो चित्र प्रदर्शनी लगी है उसमें उसके माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे समर्पण देकर हमारे देश को आज़ाद किया है। तो ये सब हमें ज्ञान यहाँ से प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो अमृत महोत्सव जो हो रहा है पूरे देश में, यहाँ पर इसके अंतर्गत हम लोग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं। यहाँ पर आने पर हमें बहुत सारी चित्र जो प्रदर्शनी है, जो दुर्लभ तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है, जो और एक अवेयरनेस जो होता है, जो जागरूकता वो हम लोग को ज़्यादा पता चला है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी बहुत अच्छा एग्जीबिशन लगा है। इसके द्वारा हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी भी दी है। वहीं व्याख्याता समिधा उपासने ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि इस तरह के आयोजन से छात्रों के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, वहीं उन्हें अपने इतिहास को जानने का मौका भी मिलता है। यहाँ पर जो एक एग्जीबिशन लगी है जिसमें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिन वीरों ने अपनी आहुति दी और हमारे देश को आज स्वतंत्रता दिलवाई, तो ऐसे वीरों की यहाँ कहानी प्रदर्शनी और चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है, जिसके द्वारा हमें यहाँ बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ और हमारे शाला के विद्यार्थियों ने भी ज्ञान प्राप्त किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रम हमारे रायपुर शहर में आयोजित होते रहें। प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय के प्रमुख शैलेश फाये ने बताया कि यह महोत्सव 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अमर शहीदों की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बिलासपुर जिले के रतनपुर बेलगहना से चपोरा तक बनी सड़क ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। सड़क के बन जाने से ग्रामीणों को अब शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन और खाद्यान्न की बुनियादी सुविधाएं भी आसानी से उपलब्ध होने लगी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नई सड़क के चलते आवागमन की सुविधा बेहतर होने से बाजार भी अब साल भर गुलजार रहते हैं। उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण से आसपास के गांव की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। मैं राजकुमार जायसवाल खैरा से यहाँ 10 साल पहले से बाज़ार आ रहा हूँ, और पहले आने जाने में सड़क में कुछ तकलीफ हो रहा था, और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रोड पक्की बन गया है और आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। ये सड़क बहुत अच्छे सड़क है सर, बहुत अच्छे सड़क है। और पहले बहुत लोगों को आने जाने में परेशानी रही से वो परेशानी पूरा 16 किलोमीटर तक के पूरा क्लियर हो गए है। मैं परमानंद जायसवाल ग्राम पंचायत सेमरा का निवासी हूँ। ये रोड जो बनने से हमारे 5 ग्राम पंचायत को बहुत ही अच्छा सुविधा मिला। हर किसी को आने जाने में, जैसे अपनी तरफ से स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, कॉलेज है, इन सभी जगह आने जाने में हमको बहुत ही सुविधा प्राप्त हो रहा है। अब वहीं कार्यपालन अभियंता वरुण राजपूत ने दूरदर्शन से बातचीत में बताया कि 14 किलोमीटर लंबी यह सड़क 5.5 मीटर चौड़ी है। उन्होंने बताया कि इसमें 8 किलोमीटर लंबाई की सड़क का उन्नयन किया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 500 से अधिक आबादी वाले गांव को 12 सड़क से जोड़ने की योजना के तहत इस नई सड़क का निर्माण किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत में अब तक 3 करोड़ 50 लाख से अधिक पात्र लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी लगवाया कोरोना का टीका।
प्रदेश में इन दिनों कृमि मुक्ति सप्ताह का किया जा रहा है आयोजन। बच्चों को खिलाई जा रही है एल्बेंडाजोल की गोली। और अमृत महोत्सव चित्र प्रदर्शनी में अमर शहीदों के संघर्ष की गाथाओं की देखने मिली झलक। दर्शकों, कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।